36 रन पर आउट हो गई थी इंडिया, ड्रेसिंग रूम बन गया था अस्पताल। आज ऑस्ट्रेलियाई हो गए बीमार। ड्रेसिंग रूम में आकर रोए थे विराट और अश्विन। गोरों ने भारतीय खिलाड़ियों के रंग पर उठाया था सवाल। सचिन, गांगुली, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण, हर कोई उस दिन उदास था। रोहित सेना ने पूरा किया बदला। हिंदुस्तान को सब कुछ पसंद है पर अपमान नहीं, और अगर कोई करता है तो फिर उससे इंतकाम पर पूरा हिंदुस्तान जश्न मनाता है। और इसी इंतकाम की कहानी 4 मिनट में सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 19 दिसंबर साल 2020 के दिन ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में एक घटना घटी। इस घटना को भारत के खेल के लिए काला दिन भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच था। भारत के 5 खिलाड़ी दोनों पारी में 0 पर आउट हो गए। हद तो तब हो गई जब पूरी भारतीय टीम दूसरी पारी में सिर्फ 36 पर ऑल आउट हो गई। उस मैच में रोहित शर्मा नहीं थे। विराट कोहली की कप्तानी में एक कहानी कलंक बन गई। तब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी गेल मैक्सवेल ने तंज कसते हुए कहा था, क्या एक बार फिर टीम इंडिया यहाँ आकर खेलना चाहेगी या डर गए? मैदान पर गोरे और काले पर तंज कसे गए। भारतीयों को नीचे दिखाया गया और करारी हार के बाद भारतीय टीम का ड्रेसिंग रूम मिनी अस्पताल बन गया था। खिलाड़ी फिट थे पर उनकी नींद गायब थी। किसी के सिर में दर्द था तो किसी की बीपी कम हो गई थी। और वहीं तैयार हुआ बदला एडिलेड। उस हार के बाद भारत ने गाबा में जीत हासिल कर बदला पूरा कर लिया था, पर अपने घर में उन्हें ऐसी हार दिखाने का सपना अधूरा ही था। विराट कोहली पिता बने थे। पहले टेस्ट में करारी हार के बाद विराट कोहली इंडिया आ गए थे। इस बात को और हवा दी गई और कहा गया कि विराट डर कर भाग गए। अजिंक्य रहाणे कप्तान बने और भारत ने 2-1 से सीरीज जीत ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ दिया था, पर अपने घर में बदला लेना बाकी था। ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैच खेलने आई, अपने साथ पिच का डर लेकर आई। भारत 3 स्पिनर्स के साथ उतरा, एकदम कहानी उल्टी हो गई। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आया अश्विन और जडेजा को कैसे खेलना है। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं हमारी टीम का मजाक बनाने वालों का कैसा मजाक बना है। भारत में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 91 रन पर ऑल आउट हो गई। 132 रन और एक पारी से हारी। कप्तान पैट कमिंस का चेहरा रोने जैसा था। ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्टाफ का चेहरा उतर गया था। पर हमारे और ऑस्ट्रेलिया में यही फर्क है, हम मेहमानों का स्वागत गालियों से नहीं तालियों से करते हैं। पहले टेस्ट के तीसरे दिन का दूसरा सेशन ऑस्ट्रेलिया पूरा नहीं खेल पाई। टी ब्रेक से पहले ही टीम ऑल आउट हो गई। ये तस्वीर देखिए। मैच के दौरान विराट कोहली का बल्ला लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कुछ बात कर रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ताली बजाने के बजाय कुछ बचा ही नहीं था। रोहित शर्मा के शतक पर स्मिथ की ताली इसका सबूत है। भारत की जीत में सबसे बड़ा योगदान ऑस्ट्रेलिया के घमंड, ओवर कॉन्फिडेंस और उस मजाक का था जो साल 2020 में उड़ाया था। इस मैच में ऋषभ पंत और शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह नहीं थे। अगर होते तो फिर ऑस्ट्रेलिया की हार और बुरी होती। जडेजा की गेंद ऐसे घूम रही थी जैसे हलवाई की दुकान पर जलेबी घूमती है। अश्विन की गेंद तो कंगारू पढ़ ही नहीं पाए। जो काम बचा था वो अक्षर ने कर दिखाया। पहले टेस्ट में दौड़ाकर हराने का जो सुकून मिला है वो रोज रोज नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया के दिल में भारत का डर बैठ गया है। अभी 3 टेस्ट और खेलना है और ऑस्ट्रेलिया वाले कैसे सो पाएंगे ये उन्हें देखना है। पर हमारा बदला अपने अंदाज में पूरा हुआ। ऑस्ट्रेलिया सारी तैयारी करके आया। मजाक 2 दिन पहले तक उड़ाया गया, पर अब सबके चेहरे सबकी कहानी को बयां कर रहे हैं। बदला पूरे होने पर आप भारतीय टीम से क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, अगर आप भी जडेजा अश्विन को बेहतरीन खिलाड़ी और ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में जैसे ही दूसरी इनिंग में भारत की गेंदबाजी आई तो आते ही जडेजा और अश्विन की आंधी आई। और इसी आंधी में आज कैसे कंगारू बैक टू बैक उड़ते चले गए। कैसे इन दोनों गेंदबाजों ने फिर से ऑस्ट्रेलिया की अकड़ को चकनाचूर करके रख दिया। और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में कैसे अश्विन जडेजा का नाम गूंज उठा। आपको दोनों के रिकॉर्ड्स, उनकी गेंदबाजी का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और हार्दिक पांड्या में सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर कौन है? भारत का नीचे कमेंट करके बताना हमें नहीं भूलिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि भारत की जीत ज्यादा दूर नहीं है। नागपुर में चल रहे इस टेस्ट मैच की शुरुआत से ही भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर ऐसा प्रेशर बनाया है कि वो प्रेशर तले इतने बुरी तरीके से दबे कि उठ ही नहीं पाए। पहले दिन के खेल में जहां हमारी गेंदबाजी में जलजला लाकर रख दिया था नागपुर में, 170 पर रोक दिया था। उसके बाद रोहित शर्मा का शतक देखा। दूसरे दिन के खेल में अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा तक का दोस्तों हमने 50 देखा, जिससे कि हमारी टीम का स्कोर लगभग 300 के पास पहुंच गया था। जड्डू आज आउट हो गए थे जल्दी, लेकिन अक्षर पटेल ने टीम की बागडोर को बड़े अच्छे तरीके से संभाला और शमी की ताबड़तोड़ 37 रन की पारी
और उनके 83 रन की पारी के चलते हमारा स्कोरबोर्ड पर 400 हो गया और पूरे 224 रन की लीड के साथ भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी ठाठ बाट से मैदान में फिर से उतरी सेकंड इनिंग्स की गेंदबाजी करने के लिए। लेकिन दोस्तों सेकंड इनिंग्स की इस गेंदबाजी में 4 चांद जब लग गए जब गेंद आई जडेजा और अश्विन के हाथों में। कहते हैं कि दोस्तों के पहले टेस्ट मैच से पहले ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की गई थी अश्विन के डुप्लीकेट को लाकर, लेकिन लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जडेजा के डुप्लीकेट को लाना भूल गई। तभी तो आज आते ही जडेजा और अश्विन ने मिलकर फिर से ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने दोस्तों वैसे ही चट्टान जैसा लक्ष्य था, इस लीड को उतारना था, फिर टारगेट भी देना था, ऊपर से थके हुए कंगारुओं को आउट करना अब जडेजा और अश्विन के लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका था। इसका छोटा सा नमूना दोस्तों हमें पारी के दूसरे ही ओवर में देखने को मिल गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सलामी जोड़ी के बैट्समैन उस्मान ख्वाजा ने बड़े ही चाव से दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर अश्विन को उकसा दिया, लेकिन दोस्तों शेर को उंगली करना भारी पड़ गया उस्मान ख्वाजा को ही। कहते हैं कि दोस्तों के नागपुर के पिच पर लेफ्टीज को ट्रैप करना आसान होता है और अश्विन तो इसकी पढ़ाई पहले ही पढ़ चुके हैं। अश्विन ने दोस्तों ख्वाजा को इस ओवर की 5वीं गेंद पर फिर से एक चौका मारने पर मजबूर कर दिया। वो ड्राइव शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन बल्ले का आउट से अटैच लगकर सीधा चली गई गेंद स्लिप में खड़े कोहली के हाथ में और कोहली आसान कैच छोड़ा नहीं करते। 5 रन पर ख्वाजा का विकेट मिला और यहाँ से दोस्तों श्री गणेश हो गया फिर से ऑस्ट्रेलिया की टीम के विकेट गिरने का। हालांकि दोस्तों इसके बाद अगला विकेट मिलने के लिए हमें लगभग 8 से 9 ओवर का इंतजार करना पड़ा और इस बीच मार्नस लबुशेन और डेविड वार्नर मैदान में सेट भी हो गए थे, कुछ बाउंड्रीज भी आ गई थी, लेकिन एक ब्रेकआउट तो चाहिए था और वो हमें दिलाया हमारे प्यारे रविंद्र जडेजा ने। पहली इनिंग्स में ही 5 विकेट का हॉल अपने नाम करने वाले जडेजा के हौसले तो बुलंद थे, बल्लेबाजी में भी खूब रन बनाए थे। ऐसे में दोस्तों पारी के 11वें ओवर में जडेजा के हाथ में जब गेंद आई तो उनके सामने सेट बैट्समैन मार्नस लबुशेन थे। 3 चौके और 28 गेंदों के अंदर 17 रन थे इस खिलाड़ी के। दोस्तों 17 रन पर इनका विकेट तो भारत को चाहिए था और जडेजा ने बड़ी सटीक गेंद डालकर गेंद सीधा इनके पैड पर दे मारी। गेंद इतनी ज्यादा सटीक थी कि नितिन मेनन ने ज्यादा वक्त नहीं लिया, अपील सुनकर सीधा इन्हें LBW आउट करार दे दिया। और दोस्तों ये गेंद इतनी ज्यादा सटीक थी कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी की हिम्मत नहीं पड़ी रिव्यू लेने की भी। दोस्तों अगला विकेट दिलाया फिर से रविचंद्र अश्विन ने। के सामने डेविड वार्नर थे जो 41 गेंदें खेलकर 10 रन बना चुके थे, 2 चौके लगाए थे। लेकिन दोस्तों 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर वार्नर को कैसे ट्रैप करना है ये भी अश्विन अच्छे से जानते हैं। अश्विन ने धीमी गति की गेंद का इस्तेमाल किया और वार्नर के पैड पर गेंद दे मारी। एक अपील की गई और अंपायर ने तो LBW दे दिया, लेकिन वार्नर DRS